नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, सपने वो नहीं होते जिन्हें हम बंद आंखों से देखते हैं। सपने वो होते हैं जिन्हें हम जागती आंखों से अपनी मेहनत और लगन के साथ पूरा करते हैं। ऐसे ही असंख्य अभिभावकों के बच्चों के सपनों को पूरा कर रहा है कुरुक्षेत्र का कौशिक क्लासेस। कुरुक्षेत्र में पिपली रोड पर वर्ष 2021 में कौशिक क्लासेस की शुरुआत हुई और कौशिक क्लासेस के एक से एक बेहतर परिणाम ऐसे हैं जिन्होंने न केवल उन बच्चों के, उन अभिभावकों के सपनों को साकार किया है जो अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। और आज कौशिक क्लासेस की सफलता की इस कहानी के पीछे क्या राज है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं कौशिक क्लासेस में जिनके कारण उन बच्चों के, उन अभिभावकों के सपने जो है साकार हो रहे हैं। हम सारी बात जानेंगे कौशिक क्लासेस के संचालक विवेक कौशिक से। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार सर। विवेक जी, सबसे पहले खबरनामा हरियाणा जो है आपका एक स्वागत करता है कि कौशिक क्लासेस में आपने हमें बुलाया और कौशिक क्लासेस की जो सफलता की कहानी है, उन तमाम बच्चों की, उन अभिभावकों की जो मेहनत को आपने नए पंख दिए सफलता के, उसकी क्या वजह है, क्या कारण है जो बच्चे एक से एक बेहतर परिणाम आप ला रहे हैं? क्योंकि अभी 3 साल का समय ही पूरा हुआ मुझे लगता है कौशिक क्लासेस को, और आपने एक से एक बेहतर परिणाम दिया। आखिर क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, जो भी मुझे आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, और आपका भी धन्यवाद। आप समय समय पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। देखिए सर, आपने कहा कि बहुत थोड़े समय में आपने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। मुझे लगता है समय पूरा हुआ जी, ये हमारा 4था साल शुरू हुआ है। देखिए, मैं पहले भी अक्सर बोलता हूं कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो चाहे वो दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और हमारा काम एक ऐसा काम है जिसमें हमारी कामयाबी अगर हमें मिलती है तो पूरे समाज को कामयाबी मिलती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो पहला साल था तो हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। और वो टाइम भी ऐसा था कोरोना से। जी, कोरोना के तुरंत बाद हमने सेंटर ओपन किया था अपना। उन 4 बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम शेफाली राणा था, आप लोगों ने कवरेज की थी, वो गवर्नमेंट सीट पे कल्पना चावला करनाल में आज 3rd ईयर की स्टूडेंट है। दूसरे साल हमारे यहाँ पे 10 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, आप लोगों ने कवरेज की थी। 4 बच्चे आज गवर्नमेंट सीट से अपनी एजुकेशन को पूरा कर रहे हैं। उसी समय पे हमारे पास 2 बच्चे थे नॉन मेडिकल से जिन्होंने जेईई एग्जाम दिया था, आज दोनों एनआईटी से पढ़ रहे हैं। फिर 2024 यानी कि तीसरा साल आया जब हमारे यहाँ से मात्र 8 बच्चों ने जेईई मेंस का एग्जाम दिया। 8 के 8 बच्चों ने क्लियर किया और उनमें से 4 बच्चे जिन्हें मैं आज आपसे मिलवाना चाहूंगा। दूसरा, इसी 2024 के सत्र में सेशन में हमारे यहाँ से 19 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। 7 बच्चों के 600 से ऊपर नंबर आए। 5 मई को एग्जाम हुआ था। 6 मई को हमने सबसे पहले पूरे इंडिया में सबसे पहले फंक्शन किया था जी। आप लोगों ने कवरेज की थी कि हमारे ये बच्चे ये नंबर लेकर के आएंगे। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए कि हमारे ये बच्चे जो आपके सामने हैं, आज भी उन बच्चों का जो रिजल्ट आ चुका है वो रिजल्ट बिल्कुल सेम रिपीट हुआ है। अगर हम बात करें 2024 के नॉन मेडिकल के रिजल्ट की, यानी कि जेईई के रिजल्ट की, तो ये आपके सामने शबनम है जिन्हें आईजीडीटीयू दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिल चुकी है। आपके सामने जानकेश खन्ना है जिसे कंप्यूटर साइंस मिल चुकी है। आपके सामने निकिता सैनी है जिसे एआई मिल चुका है IIIT कोटा में, और आज इसकी काउंसलिंग भी है अगेन। तो इसने फ्लोटिंग में अपना लगाया हुआ है, तो हो सकता है कि अभी इसको भी कंप्यूटर साइंस मिल जाए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग बिल्कुल बच्चों के साथ जुड़ के मेहनत करते हैं तो रिजल्ट तो आएंगे। कौशिक जी, मैं देख रहा था अभी आपने दिखाया, ये उपलब्धि आपने दिखाई, इसमें एक स्लोगन है कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं जी। और एक बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा कहते हैं कि इस बार मेरे इतने बच्चे जो है नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे, जेईई मेंस का एग्जाम क्लियर करेंगे। ये क्या वजह है जो इतना कॉन्फिडेंस के साथ आप जो शब्द बोलते हैं और उसे सच साबित करके दिखाते हैं? सर देखिए, ये अब की बार हमने जानबूझ के लिखवाया कि हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इसका कारण ये है, आज तक हमारे यहाँ से जितने भी एग्जाम हुए हैं 3 साल में, हमने रिजल्ट आने के या फिर उसके 6 महीने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से, कि इस बार हम ये रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो कुछ अदर सेंटर्स जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को उनके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है, वो लोग ये बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही कुछ ही बोल देते हैं।
लेकिन जितनी आपने रिकॉर्डिंग की थी आपके चैनल पे सेव बोला आपने करके दिखाया। जी, हम खाली बोलते नहीं हैं, हम उसे करके भी दिखाते हैं। हमारे टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं हमारे साथ दिन रात लगकर मेहनत करते हैं, तो रिजल्ट एज इट इज आते हैं, रिजल्ट हमारे चेंज नहीं होते। शहर में बहुत से कोचिंग सेंटर और भी है। अगर हम बात करें कौशिक क्लासेस की, तो कौशिक क्लासेस औरों से बेहतर किस प्रकार है और क्यों है? देखिए, ये तो सर आज मेरे बच्चे बताएंगे। हमारे साथ आज दो जो कुरुक्षेत्र की मैं कहूंगा बेटियां हमारे साथ हैं। आज आप जानते हैं ओलंपिक में भी बेटियों ने बहुत अच्छा परचम, बहुत अच्छा जी। तो आज हम आपको मेडिकल से जिया शर्मा को मिलवाएंगे, नॉन मेडिकल से शबनम को मिलवाएंगे। जिया ने 3 साल यहाँ बिताए हैं। वो बताएंगे कि हम एक टीचर की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक माँ की तरह और एक फादर की तरह यानी कि बाप की तरह बच्चों का साथ देते हैं। बच्चे जो कुछ जीवन में अच्छा करना चाहते हैं उन चीजों से प्रेरित होकर उन चीजों पर चलते हैं और फिर वो रिजल्ट लेकर आते हैं। विवेक जी, कौशिक क्लासेस कुरुक्षेत्र में प्राइम लोकेशन पर है, पिपली रोड पर है। कौशिक क्लासेस में जब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ एडमिशन कराने के लिए आता है तो उसे कौशिक क्लासेस में क्या क्या खास, क्या क्या विशेषताएं नजर आती है जिसके कारण वो अपने बच्चे का यहाँ से एडमिशन कराकर ही नीचे उतरता है? देखिए, इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। जैसे कि सबसे छोटा बैच साइज है शहर का। हमारे बैच में बच्चे भी बताएंगे मात्र 30 बच्चों की कैपेसिटी है, जो अभी तक फुल भी नहीं हुआ था क्योंकि हमारा सेंटर नया था। अब भगवान की कृपा हुई है, रिजल्ट आते रहे हैं, बच्चों की मेहनत है तो, और आप लोगों के आशीर्वाद भी है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे अब आ रहे हैं। लेकिन आज भी हमारा बैच साइज 30 का ही है। इससे बच्चों पे सुपरविजन रहती है। एक एक सब्जेक्ट के 4 से 5 टीचर हैं। अदर सेंटर पे अगर आप देखोगे तो वहां पे जो आपको टीचर देखने को मिलेंगे टोटली 5 से 6 टीचर देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो लोग 3 या 4 दिन पढ़ाते हैं, हम 6 दिन पढ़ाते हैं। हम छुट्टियां नहीं करते, हम बच्चे को नवंबर दिसंबर में फ्री नहीं करते, हम पेपर्स तक बच्चे को अपने पास रखते हैं। और सबसे लास्ट में फिर मैं पेरेंट्स को यह भी बोलता हूं कि अगर बच्चा मेहनत नहीं करेगा तो हम रिजल्ट की गारंटी नहीं लेंगे। हां, अगर आपके बच्चे को जरूरत है तो हम उसको सहयोग करेंगे। जो पेरेंट्स हैं 10th के बाद बच्चे को अपना कहीं एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी एक असमंजस की स्थिति होती है कि शहर में बोर्ड तो बहुत लगे हैं क्योंकि मीडिया का जमाना है, प्रचार प्रसार का जमाना है, तो किस प्रकार वो सही कोचिंग सेंटर का, इंस्टीट्यूट का चयन करें ताकि उन्हें बाद में अपने डिसीजन पर पछतावा ना हो? क्या सर देखिए, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो इस तरह के सवाल जवाब करते हैं कि सर 1 साल वहां खराब हो गया, 2 साल वहां खराब हो गए। देखिए, फोटोज तो हर कोई लगाता है, हमने भी लगाई हैं आपके सामने। इन फोटोज को देख करके अक्सर पेरेंट जो हैं उनको बरगला दिया जाता है कि उनको अपने फेवर में कर लिया जाता है कि हमारे इतने अच्छे रिजल्ट हैं। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि कभी भी ये मत देखो कि इन बच्चों के इतने नंबर आए हैं, हमेशा ये देखो टोटल बच्चे कितने थे। कहीं पर अब हमने 7 बच्चों का लिखा, मैं जानता हूं एक जगह से 11 बच्चे भी आए हैं, लेकिन कितने में से आए? वहां पर 600 से 650 बच्चे थे, जिसमें से 11 बच्चों का चयन हुआ, केवल 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ केवल। लेकिन हमारे यहाँ पे 19 में से 7। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास जितने रिजल्ट हमारे शहर में दिखाए गए, जैसा कि आपने कहा, टोटल बच्चे कितने थे। जैसे कि मैंने पिछले रिजल्ट में कहा था आपको, सारे के सारे बच्चों के जेईई मेंस 1 में 90 परसेंटाइल से अधिक मार्क्स। तो इन चीजों पे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, भीड़ ज्यादा रिजल्ट कम, ये रिजल्ट दिखता ही नहीं। बिल्कुल सही है, बात होगी ना। लेकिन सर जब हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा, आप 2, 3, 4 साल बाद और जब आया करेंगे, तब आप देखना हमारा बैच साइज तब भी इतने का ही रहेगा। हम अपने स्टाफ को इससे भी डबल करेंगे। कोई बच्चों को, पेरेंट्स को कौशिक क्लासेस की ओर से कोई संदेश देना चाहे, मैसेज देना चाहे? देखिए, एक ही मैसेज है आज के समाज में। जो प्रॉब्लम आज हम लोग टीचर लोग फेस कर रहे हैं, अपने बच्चों को फोन से दूर रखें। मल्टीमीडिया ने बच्चों को बिल्कुल ही एक किस्म से मेंटली डैमेज कर दिया है, जो बच्चे को पढ़ाई की तरफ जाने ही नहीं दे रहे हैं। दूसरा, अपने बच्चे पे प्रॉपर फोकस रखें। अपने बच्चे को 100% फ्रीडम ना दें, उसके डिसीजन में आप अपने एक्सपीरियंस को जोड़ करके उनका साथ दें, ताकि हम उनकी कमियों को पकड़ करके सावधानी से और उनको
प्रगति की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकें। बच्चे की कभी भी 100% बातें नहीं माननी चाहिए, लेकिन फोन और मल्टीमीडिया से बच्चे को टोटली दूर रखना चाहिए। थैंक यू विवेक जी। तो ये थे हमारे साथ विवेक कौशिक। कौशिक क्लासेस के संचालक हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है उन सभी बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में है, सोच समझकर चयन करें ताकि भविष्य में आपको ये ना लगे कि आपका चयन गलत साबित हुआ। अब हम मिलवा रहे हैं कौशिक क्लासेस की उन 2 होनहार बेटियों से जिन्होंने जेईई और नीट की परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल किया है, अपने सपनों को साकार किया है और कौशिक क्लासेस का नाम भी गर्व से ऊंचा किया है। अब मेरे साथ मौजूद है जिया शर्मा। जिया शर्मा कुरुक्षेत्र से है, कुरुक्षेत्र की बेटी है, जिनका सपना था डॉक्टर बनने का। जिया ने अपने डॉक्टर बनने का सपना साकार किया है और जिया की मेहनत में, जहां जिया का खुद का, उनके पेरेंट्स का और कौशिक क्लासेस का क्या योगदान रहा है, आज हम जिया से खुद ही जानेंगे। जिया, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने नीट का एग्जाम क्लियर किया और बहुत अच्छे परसेंटाइल आपने मार्क्स तो लिए आपने। तो जिया, अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर बनने का सपना जो एक ख्वाब होता है बहुत से पेरेंट्स का, बच्चों का, आपके खुद का अपना सपना था डॉक्टर बनने का या पेरेंट्स का? मतलब कैसे मन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? सर, शुरुआत में हम लोग जैसे सुनते ही हैं अपने बड़ों से, हमारे जो सीनियर वगैरह हैं, कि हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में भी सुना है। तो मतलब जब मैंने सुना डॉक्टर्स के बारे में कि भैया एक नोबल प्रोफेशन, एक वाइट कॉलर जॉब मिलना, नई रेप्यूटेड पोजीशन पे जाना, तो मेरा स्टार्टिंग से ही था और पेरेंट्स का भी था कि भैया डॉक्टर ही बनना है। जी, मैंने आपकी बहुत सारी उपलब्धि मैंने बिल्कुल नोट की, मुझे तो ये था कहीं मैं कुछ भूल ही ना जाऊं। मैंने सर से भी पूछा, कुछ पेरेंट्स से बात हुई, पहले आपसे बात हुई। तो मतलब अगर बात करूं कि जैसे आप 10th में टॉपर रही हैं, तो 10th में जब हमें लगा कि हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, कोचिंग के लिए, तो कौशिक क्लासेस का ही मन में फाइनल कैसे किया आपने? क्या आपको खास बात नजर आई कौशिक क्लासेस में? सर, एक्चुअली मुझे 3 साल हो गए कौशिक क्लासेस से जुड़े हुए। मैंने 10th में ही ज्वाइन कर लिया था कौशिक क्लासेस को। तो इनिशियली मुझे कोई नीड नहीं थी कोचिंग वगैरह की, मुझे मैथ्स में थोड़ा बहुत इशू था। तो जबकि मेरे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि क्यों एक ब्रांडेड कोचिंग में क्यों नहीं जाते हो, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इतने हाई फाई सेंटर्स हैं। उस समय कौशिक क्लासेस की शुरुआत ही हुई थी। जी सर। तो क्योंकि नए कोचिंग सेंटर पे एकदम से भरोसा करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट मैंने सुना, हमारे नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कि एक क्वालिटी एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे मिली। मैंने डेमो क्लासेस भी ली, इन्होंने फ्री डेमो क्लासेस दी मुझे, और हर टीचर का बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस लगा हर टीचर। 10th में आप टॉपर रहे, जब आप 11th में आए, मेडिकल आपने ली, तो मेडिकल 10th 11th की 12th की, तो उस समय इन 2-3 सालों की अगर हम बात करें कौशिक क्लासेस की, तो कौशिक क्लासेस में आपको ऐसा क्या अच्छा लगा टीचर्स को लेकर, टीचर्स की मेहनत को लेकर, ताकि और भी आप जैसी जो बेटियां हैं वो भी कौशिक क्लासेस को ज्वाइन करें? सर, सबसे पहली बात तो जो मुझे यहाँ पे लगी, जब इनिशियली मैं आई, इतना फेमिलियर एनवायरनमेंट, आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, कुछ अजीब नहीं लगेगा कि हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं। दूसरा, सेफ्टी, हर जगह सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे होते हैं। और एज फार स्टडीज़ आर कंसर्न्ड, तो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर किसी इंडिविजुअल बच्चे को भी डाउट होते हैं तो अलग से सर टीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि स्पेशली डाउट के लिए, कि आप आराम से डाउट ले सकें। और मतलब मैंने देखा है टीचर्स इतने डेडिकेटेड है, रात को 12 बजे तक, 1-1 बजे तक भी हमें डाउट दिए हैं। तो ये चीज़ मुझे कभी भी क्लासेस के बाद घर जाकर कहीं लगा सेल्फ स्टडी के दौरान कोई डाउट्स है, तब भी टीचर अवेलेबल रहे फोन? जी सर, बिल्कुल सर, व्हाट्सएप वगैरह पे और अदर मीडियम्स के थ्रू सभी टीचर्स ने। अगर हम बात करें आज के दौर में, जब हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की सोचते हैं तो बहुत से पेरेंट्स घबरा जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस ही करोड़ों रुपए की एडमिशन फीस है और गवर्नमेंट कॉलेज में नाम मात्र है। सबसे बड़ा एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए की आपकी फीस बच गई होगी गवर्नमेंट कॉलेज में, अपनी पसंदीदा कॉलेज में आपका एडमिशन होने जा रहा है। तो इसमें हम अपनी मेहनत के साथ साथ, पेरेंट्स के सपने के साथ साथ कौशिक क्लासेस को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे? सर, सारा क्रेडिट मैं पहला तो अपनी फैमिली को देना चाहूंगी। मैंने यहाँ पे लोकल कोचिंग ली, उसका फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि आप अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन टाइम पे हर कोई बहुत अच्छा ही स्कोर करे। कुछ मॉक टेस्ट मेरे ऐसे भी गए जहाँ पे मैंने बहुत लो स्कोर करा। तो चाहे मोरल सपोर्ट हो, हर तरीके का सपोर्ट, जैसे विवेक सर हैं, उन्होंने हर टाइम पे हमारी काउंसलिंग भी करी। एट दी एंड जब हमारा पेपर नज़दीक आ गया था, काफ़ी प्रेशर हो गया था हमारे ऊपर, तो उन्होंने हमारी काउंसलिंग करी। रघुवंशी सर थे, विशाल सर थे, उन्होंने काफ़ी हमें हेल्प किया। और ऑब्वियसली फैमिली का तो सपोर्ट था ही पूरा। जी, आप जैसी बेटियां जो और हैं डॉक्टर बनना चाहती, जिनका सपना भी आप जैसा ही है,
उन बेटियों को, उन अपनी कुलीग्स को, बहन जैसी लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ मेहनत तो करें पढ़ाई में, और किन बातों का ध्यान रखें जिसके कारण उनका जो है ध्यान ना भटके? जैसे स्टडीज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही है, आपको काफी ज्यादा सिटिंग देनी पड़ती है। सबसे पहला अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। मुझे कुछ इश्यूज हुए जैसे हेल्थ वाइज, जैसे बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई थी सिटिंग ज्यादा देने की वजह से, और इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है क्योंकि 2 साल की काफी लंबी जर्नी होती है, इतना आसान नहीं होता है पीयर प्रेशर को हैंडल करना। तो वो अपने टीचर्स के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू बातचीत करके उस चीज को आप सॉर्ट आउट करें, तो यही सब होना चाहिए। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। आप उसी डॉक्टरी पेशे की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है, तो भविष्य में क्या लगता है कि कोई आगे स्पेशलाइजेशन भी आएगी एमबीबीएस करने के बाद, तो इन फ्यूचर का भी सोचा है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है? सर सपना है एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने का। ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी, बट ये है सपना देखा है कार्डियोलॉजिस्ट बनने का। चलिए जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान आपकी हर विश पूरी करे। थैंक यू। कुरुक्षेत्र का गांव मिर्जापुर जो महाभारत कालीन है, करण का टीला है, और उस कुरुक्षेत्र के गांव मिर्जापुर ने देश को अनेक नेता दिए हैं, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर दिए हैं। ऐसे में इसी कुरुक्षेत्र के मिर्जापुर गांव की शबनम, जिसने जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल लेकर न केवल अपना इंजीनियर बनने का सपना साकार किया है, बल्कि कौशिक क्लासेस की उन तमाम शिक्षकों की मेहनत को भी साकार रूप दिया है, जिन्होंने लगातार शबनम को इंजीनियर बनने की राह आसान की। तो सबसे पहले शबनम, आपको बधाई हो कि आपने जेईई मेंस में जो है 99 परसेंटाइल लिए। शबनम, अगर हम बात करें जितना 2 साल मुझे लगता है आप कौशिक क्लासेस में एज ए स्टूडेंट रहे, तो इन 2 सालों में आपका कौशिक क्लासेस की जर्नी कैसी रही टीचर्स को लेकर? मैं जिया के थ्रू इस सेंटर में आई थी। जिया और मैं सेम स्कूल से थे 10th में, और शुरू में मुझे लगा कि नया सेंटर है, तो मुझे थोड़ा लगा कि क्या पता मैं सही जगह नहीं आई हूँ, बट जैसे जैसे मैंने एडजस्ट किया मुझे लगा मुझे किसी और सेंटर में जाना ही नहीं चाहिए। और जैसे शबनम, आपने अभी कहा कि जिया के थ्रू आई, जिया तो मेडिकल की स्टूडेंट है और आप 10th में। अच्छा, दोनों आप साथ 10th में सेम स्कूल। तो कहीं लगा कि जिया ने जो रिकमेंड किया वो मेरा डिसीजन बड़ा सही था। अच्छा था। अगर हम कौशिक क्लासेस की टीचर्स की बात करें तो टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही? मतलब आपके बच्चों के ऊपर कैसा फोकस रहा पढ़ाई के प्रति? पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट भी करते थे? टाइम टू टाइम विवेक सर हमें मोटिवेट करते थे। विवेक सर ही नहीं, यहाँ का हर एक टीचर, एक से एक, मतलब सभी टीचर ने मुझे सपोर्ट करा है, और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं, मोटिवेशनल सपोर्ट भी करा है, और एजुकेशनल सपोर्ट तो करते हैं। कितना टाइम मतलब कौशिक क्लासेस में स्पेंड करते थे? मैं लगभग जैसे सुबह 9 बजे आए, 5 बजे तक रहे? ये डाउट्स पे डिपेंड करता था। जैसे कभी कभी हम 10 बजे आ जाते थे, कभी कभी 11 बजे। जब कौशिक क्लासेस से आप घर जाते थे और घर जाकर जब सेल्फ स्टडी करते थे तो कुछ लगता था कुछ डाउट्स है, तब भी टीचर अवेलेबल रहते थे? हाँ, हर टाइम, मतलब 24 घंटे, मतलब मान के 24 घंटे टीचरों का वो रहा। हाँ। तो जी, अब आगे क्या मतलब इच्छा है कि किस कॉलेज में? मेरे को दिल्ली में अभी विवेक सर ने बताया था, उन्होंने पूरा बताया था। तो जिया, अगर मतलब और जो आप जैसे और बेटियां हैं, जैसे अभी जिया से भी हमने बातचीत की, जिया ने भी बहुत अच्छी फीडबैक दी कौशिक क्लासेस की, और पेरेंट्स हैं और बेटियां हैं जो इंस्टीट्यूट ढूंढ रही हैं कि किस इंस्टीट्यूट में हम एडमिशन लें ताकि हमारा भी सपना साकार हो, तो आप कितना मतलब कौशिक क्लासेस को कितने परसेंटेज देती हैं? 100 में से हम 100 में से कितने परसेंट देना चाहेंगे? 100 में से 100% देना चाहेंगे। और अगर शबनम, जैसे हम बार बार जैसे जिया का ही आप उल्लेख करें क्योंकि जिया ने भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल किया है, तो शबनम जैसे आपने कहा 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे, कहीं तो कुछ कमी लगी होगी कि 1% तो कहीं ना कहीं रह जाती है? कोई भी कमी नहीं लगी? तो अगर हम ये कहें कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं +1 में, चाहे वो मेडिकल के हैं या नॉन मेडिकल के, आप रिकमेंड करते हैं कि कौशिक क्लासेस में आप बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आप जो है अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? ये तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बच्चों से कि बेस्ट कोचिंग सेंटर है ये कुरुक्षेत्र का, आप सब यहीं आइए। चलिए, थैंक यू शबनम, आप भगवान आपकी हर विश पूरी करें। ऑल बेस्ट।